सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है जतिन कुमार गुप्ता और चालू करने जा रहे हैं हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लेक्चर में जाना प्रीवियस लेक्चर में कि क्या होते हैं डेटाबेस, क्या होता है हमारा डीबीएमएस, ठीक है, और ये टेबल्स हमारी क्या होती है, क्या प्राइमरी की होती है। तो हम इन लोगों को थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो डीबीएमएस हमारा था उसका सॉफ्टवेयर का नाम था माई स्किल, जो कि हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक, तो अब जल्दी से आप लोग अपना माई स्किल खोल लीजिए और रन करिए। यहाँ पे अपना पासवर्ड लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद एंटर। ठीक, तो अब सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एंटर करना है कि आपको मतलब डेटाबेस एक क्रिएट करना होगा। ठीक है, आपको जैसे कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट, उस डेटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल्स होंगी आपकी। ठीक, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल सी एक कमांड होती है क्रिएट। क्या होती है क्रिएट, CREAT। ठीक, क्रिएट डेटाबेस लिखना है आपको। और क्रिएट डेटाबेस लिखने के बाद डेटाबेस का जो भी आपको नाम देना है, जैसे कि यहाँ पे एक डेटाबेस मैं स्कूल के नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, स्कूल के नाम से बना रहा हूँ, स्कूल इन्फॉर्मेशन SI के नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूँ। ठीक है, या स्कूल या स्कूल स्टूडेंट्स के नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक डेटाबेस है स्कूल स्टूडेंट्स, ये डेटाबेस मैंने बना लिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नाम एक साथ लिखना है, वहाँ पे स्पेस का यूज़ की जगह आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे अंडरस्कोर। ठीक है, क्या लिखना है आपको, अंडरस्कोर। और इन लास्ट आपको आखिरी में क्या लगाना है, सेमी कोलन हर लाइन में। सेमी कोलन का यार ये होता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ रन की तो उससे ये करता है कि हाँ, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट यहीं तक था। ठीक है, इतना ही हमें एग्जीक्यूट करना है। और जब भी आपकी कोई भी चीज़, कोई भी लाइन सही चलेगी तो वहाँ पे आपको लिख के आएगा क्वेरी ओके। ठीक है, तो अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमें उस डेटाबेस में लॉगिन करना है, और डेटाबेस में लॉगिन और उसको यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, एक कमांड है यूज़। यूज़ लिखने के बाद आपको डायरेक्ट डेटाबेस का नाम लिखना है, SCHOOL स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल स्टूडेंट लिखने के बाद आपको लिखना है सेमीकोलन आखिरी में, और उसके बाद एंटर। अब आपको यहाँ पे क्या है, टेबल क्रिएट करनी है, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक, टेबल भी वैसे ही क्रिएट होगी जैसे आपका ये था डेटाबेस, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लिखना है क्रिएट टेबल कमांड, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे टेबल का नेम। टेबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल का नेम दे दिया क्लास 12। क्लास 12 देने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे टेबल में, और कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे उनके डेटा टाइप। ठीक है, तो ये साइड में कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पे हमारे बन के आ रहे हैं। इंटीजर क्या करता है, न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, और फ्लोट क्या करता है, फ्लोट हमारा ये करता है कि डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है। कैरेक्टर क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, जैसे वाई मतलब यस, एन मतलब नो, एम मतलब फीमेल, एम मतलब मेल, और एफ मतलब फीमेल। ठीक है, इस तरीके से सिंगल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। और वेर कैर हमारा मल्टीपल कैर, हमारे पास वर्ड हो उनको स्टोर करने के लिए हम लोग वेर कैर का लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कॉलम सेट करने के लिए एक स्मॉल ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कॉलम नेम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहला वाला जो कॉलम है आप उसको यूनिक रखिए। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में रखिए, इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी टेबल बनेगी। तो यहाँ पे हम एक टेबल, यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर आपने, मैंने इस तरीके से लिखा है, स्पेस की जगह मैंने अंडरस्कोर लगाया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डेटा टाइप। यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर किसमें होता है, इंटीजर में। ठीक है, फिर आपको इसमें एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें अंदर आपको लेंथ लिखनी है। लेंथ मतलब भैया क्या, लेंथ मतलब ये आपको लिखना है कि आपको वहाँ पे कितनी प्लेसेस तक होगा। ठीक है, कितनी लेंथ होगी, जैसे मान लीजिए 1 डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी, रोल नंबर में एक इतना होगा। तो रोल नंबर हमारा 3 डिजिट तक हम लोग ले लेते हैं, 3 डिजिट सही है। ठीक है, और यहाँ पे इसको एंड करने के बाद आपको स्पेस लगाना है। अब आप अगर इस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है PRIMARY, प्राइमरी की। ठीक है, ये क्रिएट हो गई, ये हमारा फर्स्ट कॉलम की डिटेल हो गई। अब इसके बाद सेकंड कॉलम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा कॉलम ऐड करना है। दूसरा कॉलम जैसे कि एक हम लोग और यूनिक कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसको यहाँ पे एडमिशन नंबर। ठीक है, एडमिशन नंबर हो गया। अब इसका भी डेटा टाइप हम लोग दे देते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लिखने के बाद इसमें 5 इसकी लेंथ दे देते हैं, उसके बाद कॉमा। लेंथ आप अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, जितना आपको डेटा उसमें एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये रोल नंबर हो गया, एडमिशन हो गया, ये सब इस टाइप के हो गए। अब एक और डेटा टाइप हमें क्रिएट करना है वेर कैर टाइप का, तो हम लोग एक बनाते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या करेगा, ये वेर कैर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वेर कैर क्या करेगा, आपको यहाँ पे ये स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, मतलब वर्ड स्टोर करेगा। हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे कुछ हमारे फंक्शंस आएंगे तो उसको हम लोग एक साथ यूज़ कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें लेंथ दे देते हैं हम लोग 15।
और इसको यहाँ पे एंड करके कॉमा लगा के एंटर। अब यहाँ पे एक बनाते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद इसकी भी हम लोग लेंथ दे देते हैं यहाँ पे वेर केयर लिखने के बाद यहाँ पे इसकी लेंथ दे देते हैं 20, ठीक है। और इसके बाद फिर एक कॉमा लगाएंगे। अब जैसे एक और चीज़ होती है हमारी मार्क्स, ठीक है। मार्क्स हमारे यहाँ किस में होते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ होती है हमारी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है डेटा टाइप। यहाँ पे हम लोग 5, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, इतने प्लेसेस पर वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे एक डेटा टाइप और बचा हमारा कैरेक्टर, ठीक है। एक जेंडर नाम का हम कॉलम ऐड कर देते हैं, उसका जेंडर में यहाँ पे लिख देते हैं कैर स्टोर करेगा हमारा सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कॉमा आप लगा दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है DOB, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नाम से एक बना लेते हैं, जिससे कि इसमें एक डेटा टाइप हमारा हो जाएगा डेट, ठीक है। और डेट जो यार हमारी होती है वो ये YYMMDD के फॉर्म में स्टोर होती है, अभी हम लोग जानेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि जब हम लोगों ने टेबल बनाई थी तो यहाँ पे किसका यूज़ किया था, एक ओपनिंग ब्रैकेट का, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा क्लोजिंग ब्रैकेट। और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने के बाद कोई भी लाइन हमने बताया था, कोई भी चीज़ एंड की जाती है, किससे एंड की जाती है, सेमीकोलन से। सेमीकोलन लगा के एंटर करना और ये हमारी टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि टेबल में क्या किस तरीके से स्टोर है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको देखना है सही तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी पड़ेगी DESC और टेबल नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये आपको इसका स्ट्रक्चर शो हो गया। स्ट्रक्चर कौन शो करता है भैया, स्ट्रक्चर ये शो करता है हमारा DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब हमारी कमांड क्या करती है, स्ट्रक्चर शो करती है हमारी टेबल का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रोल नंबर आपने क्या बनाया था, डेटा टाइप इंट दिया था, ठीक है। और इसमें क्या है, ये अब इसकी बात अभी करेंगे। ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की PRI से रिप्रेजेंट होती है। और यहाँ पे नल का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वैल्यू आप जब कोई भी एक रिकॉर्ड बनाओगे, ठीक है, तो प्राइमरी की वाला जो आपका रिकॉर्ड है वो कभी भी आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपने ऐसे कोई रिकॉर्ड बनाया तो उसमें आप सब में वैल्यू एंटर करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है इसको। पर अगर आप रिकॉर्ड बना रहे हो, रोल नंबर में यार वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी की का ये रोल है। और प्राइमरी की यार एक टेबल में एक ही होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक। एक टेबल में प्राइमरी की होती है, दूसरी टेबल में वही कॉलम क्या होता है, फॉरेन की हो जाता है, ठीक है। और प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अब हम लोग इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी इंसर्ट इनटू। किस में भैया इंसर्ट इनटू करना है, टेबल में। कौन सी टेबल है, क्लास 12 हमारी टेबल है। और क्लास 12 में क्या इंसर्ट करना, वैल्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैल्यूज, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ये इसका जिस टाइप से डेटा टाइप है उस हिसाब से वैल्यू। और अगर आप सोच रहे हो कि बीच बीच में आप कमांड लिख रहे हो तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लेक्चर देखते हुए चलो, ठीक है। कोई भी इसके जितने भी नोट्स होंगे वो मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे 3-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे और वो आपको वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आप यार फॉलो करिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे स्टोरी पे, उसकी लिंक, ठीक। और इसी के बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जितनी कमांड है, इसका भी मैं आखिरी में एक स्क्रीनशॉट इसमें दे दूंगा सारी कमांड्स का, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डेटा टाइप रोल नंबर, ठीक है। और आपको मैं सबसे मेन चीज़ बता दूँ, रोल नंबर को छोड़ के, मतलब इंटीजर डेटा टाइप को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप है हमारा, फ्लोट है, कैर है, डेट है या वेर कैर, उनको हमेशा आपको किस में रखना है, सिंगल क्योट्स में, ठीक है। उनको हमेशा आपको सिंगल क्योट्स के अंदर ही लिखना है। कभी भी आपको यूज़ करना है, इंसर्ट डेटा करना है, फेच करना है, तो आपको उसमें सिंगल क्योट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 1, ठीक, या 01 नाम से लिख दे रहे हैं। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमारा क्या है, एडमिशन नंबर, ये भी इंटीजर है तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिख दिया 500, ठीक। तो जैसे हमने इसको लिख दिया 501, ठीक है। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब हमारा अगला डेटा टाइप क्या है, ये फील्ड है फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या है, वेर कैर है, ठीक है। वेर कैर तो स्ट्रिंग वर्ड स्टोर करता है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सिंगल क्योट्स, ठीक। अब सिंगल क्योट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कि जो भी चीज़ होती है यहाँ पे क्या नाम होगा। जैसे हम लोगों ने नाम लिखा जतिन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे अगली फील्ड का। अगली फील्ड हमारी क्या है, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम हम क्या लिखेंगे, GUPT है, कुछ भी सरनेम, ठीक है। सेमी कॉलम लगा के हमने उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद आखिरी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो मार्क्स भी हमारे सिंगल क्योट्स में रहेंगे क्योंकि फ्लोट वैल्यूज है, इंटीजर छोड़ के हम लोग सबको सेमी कॉलम में लिखना है, ठीक है। 90.7 कुछ %,
ठीक, सिंगल क्वोट्स पे हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। फिर क्या है हमारा जेंडर, जेंडर भी सिंगल क्वोट्स में रहेगा एम, ठीक। फिर कॉमा लगा के हमें क्या लिखना है टीओबी, टीओबी मैंने बताया था आपको वाई वाई एम एम डी डी के फॉर्म में रहती है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेट, ईयर लिख देंगे और उसके बाद ये मंथ, फिर उसके बाद डेट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एंड करने के बाद अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ के बाद ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और लाइन को एंड करने के लिए सेमी कॉलन। तो ये क्वेरी हमारी रन कर रही है। अब इसी के ज़रिए आपको अगर बहुत सारे मतलब फिर से ऐड करना हो, ये लिखने हो, रिकॉर्ड इंसर्ट करने हो, ठीक है, तो बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जो अप वाली एरो होती है, अप वाली बटन होती है, उसको प्रेस करिएगा, फिर ये क्वेरी फिर से आ जाएगी जो भी पहले वाली है, ठीक है। और वहाँ पे आप जाके डेटा इसका एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। जैसा कि मैं एक रिकॉर्ड आपको और इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 06, ठीक, एफ, यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं 99.8, ठीक है। और यहाँ पे सरनेम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखने के बाद यहाँ पे अब चेंज करना है इसमें ये हमारा एडमिशन नंबर, ठीक है, इसको चेंज कर दिया। और इसके बाद हम हमारा ये क्या होगा रोल नंबर हमारा 2 कर दिया, ठीक है। या किसी एक रिकॉर्ड को मैंने बताया था वैल्यू खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे किसी रिकॉर्ड में हम लोग वैल्यू लेफ्ट कर देते हैं तो उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, नल। ये आप याद रखिए। किसी किसी में आपको जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे आप उसमें आप कुछ रिकॉर्ड सेम रखिए, किसी का नाम सेम रखिए, किसी के नेम सेम रखिएगा, ठीक है, किसी किसी की डेव और डीओबी सेम रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे डेटा यूज़ कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो ये क्वेरी वहीं रन कर गई, ठीक है। अब हमें डेटा देखना है कि इसमें क्या स्टोर हुआ, किस तरीके से स्टोर हुआ हमारी टेबल में डेटा। तो उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट, ठीक है। एस्ट्रिक लगाना है आपको। एस्ट्रिक को हम लोग इसमें कहते हैं ऑल। क्या होता है एस्ट्रिक का मतलब, ऑल, मतलब जितने भी कॉलम है सब कॉलम प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एस्ट्रिक का यूज़ किया और फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, किस टेबल से सेलेक्ट करना, ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम विच टेबल। यहाँ पे टेबल का नाम है क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 लिखने के बाद सेमीकोलन और ये आपका डेटा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से यार आप लोग यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेटा इस तरीके से प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो अब हमें कोई भी चीज़ अगर फाइंड करनी होगी कभी आगे की जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट के अंदर कैसे किस तरीके की चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग चलेंगे। तो इसी के बाद यार चलते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट, कोई भी डाउट हो, एरर हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टा पे फॉलो करिएगा, तो उससे आप नोट्स के लिए आप अपडेटेड रहेंगे हमेशा, ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आपको जब एसक्यूएल बंद करना हो आप एक कमांड लिख सकते हैं क्विट, ठीक है। तो क्विट के साथ हम भी करते हैं क्विट। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।